मोदीनगर के भगवानगंज मंडी में चल रहे 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। लोग अपनी जन्म पत्री और हस्तरेखा दिखाकर भविष्य, व्यापार, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। चित्रकूट से पधारे ज्योतिषाचार्य आचार्य रुचि लोचन पांडे ने लोगों को ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मार्गदर्शन जो है वहां पर दिया। शिविर का आयोजन उर्मिला ज्वेलर्स द्वारा किया गया है और अंतिम दिन भी लोगों को परामर्श का लाभ मिलेगा। आइए सुनते हैं कि आचार्य रुचि लोचन पांडे ने शिविर में आने वाले को क्या संदेश दिया। गुरुजी, क्या नाम है आपका? मैं आचार्य रुचि लोचन पांडे, चित्रकूट से। गुरुजी, जैसे हमें जानकारी मिली है कि भगवानगंज मोदीनगर RN कलेक्शन और उर्मिला ज्वेलर्स पर 3 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन का कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा जानकारी देते हैं। उर्मिला ज्वेलर्स एवं नक्षत्रा जेम्स के तत्वाधान में 3 दिवसीय ज्योतिष परामर्श का शिविर आयोजन रखा गया है, जिसमें जन्म पत्रिका, काल सर्प दोष, पितृदोष एवं मांगलिक दोष का निवारण बता करके एवं उन्हें भाग्य रत्न, उचित भाग्य रत्न बता करके भाग्य बदलने के लिए रत्नों की उत्तम व्यवस्था नक्षत्रा जेम्स के माध्यम से की गई है। एवं 3 दिवसीय का ये ज्योतिष माह थोड़ा कट हो जाएगा ना। तो गुरुजी, जो आपके पास लोग कल से और अब तक आए हैं, उन लोगों को जिनकी आपने कुंडलियां देखी हैं, तो उनके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें। पत्रिका के माध्यम से देखिए प्रभु, हमने हस्तरेखा के माध्यम से एवं जन्म पत्रिका के माध्यम से और प्रश्न लगने के माध्यम से लोगों की समस्या का निवारण किया है एवं उनको उचित भाग्य रत्न बता करके उनके भाग्य को बदलने का प्रयास किया है, समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। गुरुजी, देखा ये भी जा रहा है कि आज के जो ट्रेंड है उसमें न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो आप मुझे दें। जी, न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड प्रभु ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी उनको उचित भाग्य रत्न बताए जाते हैं। गुरुजी, देखा भी जाता है जैसे कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष और बहुत सारे दोष होते हैं, तो लोग इन्हें दोष बताते हैं, जबकि जो योग्य ज्योतिषी हैं वो इसको योग बताते हैं। हाँ, मंगल दोष एक सामान्य प्रक्रिया है। काल सर्प दोष 60% लोगों को में पाया जाता है, तो इनके निवारण नासिक और उज्जैन जैसी जगहों पर कराए जाते हैं। गुरुजी, देखा ये भी जा रहा है कि जैसे अभी आपने नासिक का जिक्र किया है, तो क्या जो बाबा पूरा शिव हैं उनकी पूजा अर्चना बताई जाती है, तो जो मंदिर हमारे यहाँ मोदीनगर में है या आसपास के इलाके में प्राचीन मंदिर है, क्या काल सर्प दोष वहाँ जाकर पूजा करने से खत्म नहीं होगा? नहीं, देखिए प्रभु, हमारे यहाँ सनातन धर्म में नासिक का विशेष वर्णन आया है काल सर्प दोष की पूजन के लिए, और ऐसा मान्यता है कि काल सर्प दोष की पूजन जो गोदावरी नदी है नासिक में, उसमें जो काल सर्प दोष की पूजन के बाद जो विसर्जित किया जाता है, उसमें व्यक्ति अगर विसर्जित करेगा तो काल सर्प दोष की समस्त राहु और केतु से जो ग्रह पीड़ित होते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी उसको। काल सर्प दोष के जो लक्षण है गुरुजी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। काल सर्प दोष के जो लक्षण पाए जाते हैं प्रभु, जीवन में रुकावट, कार्य में बाधा आना, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र और नकारात्मक प्रवृत्ति अधिक उस मात्रा में और जनों की अपेक्षा बढ़ जाना। जैसे देखा ये भी जा रहा है कि जब कोई ज्योतिष जी के पास जाता है तो उन्हें सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है और भूत पिशाच दोष है और बहुत सारी चीजें, जिससे सामने वाला जो व्यक्ति कुंडली लेकर आता है वो पहले से डरा हुआ होता है और वो डर जाता है। नहीं, देखिए प्रभु, अब ये तो अपने अपने बताने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किस तरीके से व्यक्ति को कैसे बताता है। जो उचित जानकारी हमारे शिविर में जो जन्म पत्रिका में वास्तविकता है वही बताई जाती है। अब किसी और का तो हम नहीं कह सकते कौन क्या बताता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, हाँ जी, बताया जाता है कि उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, और जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। नहीं प्रभु, उनकी पत्रिका अगर मैंने देखी होती तो मैं इस पर जरूर आपको स्पष्ट करता, मैंने देखा नहीं उनकी पत्रिका। तो गुरुजी, जैसे अभी काल सर्प दोष और मांगलिक दोष और बहुत सारे दोषों के ऊपर आपसे बात हुई है, तो जहां हम बैठे हैं मोदीनगर की इस धरती पर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, बताया जाता है जिस नदी के दोआब पर हम बैठे हैं यहाँ काल सर्प दोष का कोई असर हमारी कुंडली पर नहीं होता है, बताया जाता है जी। ऐसी कोई ये हमारे यहाँ जो शास्त्र संवत है उसमें जो हमारी शास्त्रों की किताबें ये क्या होती है उसमें लिखा हुआ है। नहीं, हम
हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना सुना है प्रभु आज तक। जो हमारा पंचांग है, जी भास्कर पंचांग, उसके अंदर ये लिखा हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं हमारे यहाँ काल सर्प दोष का कोई सिस्टम नहीं है। सर्पदोष भैया का इस निदान, चीज के लिए मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ। काल सर्पदोष का निदान केवल नासिक में बताया गया है, शास्त्रबद्ध।